नमस्कार, आपकी आवाज न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश के डबरा से आ रही है, जहां गर्मी में एसडीएम साहब का पारा चढ़ गया। पारा इतना चढ़ा कि युवक और बुजुर्ग महिला की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रश्न यह है कि आखिरकार एसडीएम साहब को किसने दिया मारने पीटने का अधिकार। ग्वालियर जिले में भितरवार एसडीएम अश्विनी रावत की गुंडागर्दी सामने आई है। एसडीएम साहब ने युवक और एक महिला के साथ मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। एसडीएम अश्विनी रावत की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंचे थे। एसडीएम एक शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंचे थे। कर्मचारियों ने सास की कार में बांधा पहुंचाने के मामले में 2 पुरुषों के खिलाफ पनियार थाने में दर्ज कराया मामला। नमस्कार, आपकी आवाज न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है, जहां पर एक ईदगाह पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आपकी आवाज के शिवपुरी से संवाददाता मोहन सिंह ने बताया कि शिवपुरी प्रशासन ने आज सुबह शहर की ईदगाह परिसर के बाहर फ्रंट रोड पर अवैध रूप से बनाई गई 15 दुकानों को जमींदोज कर दिया। इस निर्माण की कई शिकायतें पूर्व में भी दर्ज कराई गई थीं। इसके साथ ही प्रशासन के द्वारा कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन अमल न होने के बाद आज प्रशासन ने अवैध रूप से बनाई गई 15 दुकानों को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई से पहले प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए ईदगाह के आसपास की सभी छोटी गलियों एवं मुख्य सड़क पर आवागमन को बंद कर दिया था। इलाके में पैदल घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। हर छोटी गलियों के सामने भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया था। इस मौके पर शिवपुरी एसडीएम अंकुर गुप्ता, तहसीलदार एडिशनल एसपी प्रवीण भूरिया, एसडीओपी अजय भार्गव, नगर पालिका सीएमओ केशव सैगर सहित तीनों थानों के पुलिस बल को तैनात किया गया था। देखिए इस मसले पर एसडीएम रवि अंकुर गुप्ता ने क्या कहा। ये क्या पूरा मामला है? ये जो सर्वे नंबर 726 है, ये शासकीय नज़ुल पठार की भूमि थी, जिस पर कुछ दुकानें निर्मित की गई थी, जिनको पूर्व में नोटिस दे दिया गया था, काफ़ी समय दिया गया था। और फिर सुबह सुबह कुछ लोग आए जिनका कहना था कि साहब हम खुद ही उसको डिसमेंटल कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं अपने अमले के साथ, और हमारा अमला उनकी मदद कर रहा है और खुद ही डिसमेंटल कर रहे हैं। कोई समस्या उसमें हुई नहीं। ऐसा ही बताया जा रहा है कि सर ये कुछ न्यायालय में विचाराधीन भी चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं, 726 शासकीय नंबर है, उस पर कोई न्यायालय में केस नहीं। उमरी में सराफा व्यापारी की हत्या को लेकर चंबल आईजी सुशांत सक्सेना ने उमरी का दौरा किया। आपको बता दें कि कल रात एक सराफा व्यापारी की लूट के बाद हत्या कर दी गई। घटना में मारे गए सराफा व्यापारी के पुत्र अरविंद की बताएं तो ये कुल लूट 60 लाख रुपए की बताई जा रही है, जिसमें 1 किलो सोना और 1.5 किलो चांदी सहित बड़ी मात्रा में नकदी थी। आरोपियों को पकड़ने के लिए चंबल आईजी सुशांत सक्सेना ने एसआईटी गठित कर दी है, जिसमें डीएसपी सहित 6 थाना प्रभारियों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में उमरी के थाना प्रभारी बदल दिए गए हैं। वर्तमान में
मेगांव थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा को उमरी थाने का प्रभार दिया गया है। चंबल आईजी के निर्देशन में जो एसआईटी गठित की गई है उसका डीएसपी हेडक्वार्टर अरविंद शाह को प्रभारी बनाया गया है। सराफा व्यापारी की हत्या को लेकर उमरी के समस्त दुकानदारों ने दुकानें बंद रखी। खबर छतरपुर की चंदला विधानसभा से आ रही है, जहां पर 10 दिनों से भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे आम आदमी के महेंद्र सिंह व अरविंद शर्मा से मिले दिग्गी राजा। खबर के अनुसार प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने बयानों में मौजूदा सरकार को खासी खरी खोटी सुनाई है। चंदला विधानसभा में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन के संबंध में सांसद बीडी शर्मा व खनिज मंत्री ब्रजेंद्र सिंह को बताया पार्टनर। उन्होंने सांसद बीडी शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि खजुराहो सांसद ऐसा लगता है कि जैसे कोई कंपनी चला रहे हों। हर जगह उनके अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं और यह उनसे कमीशन खोरी करते हैं। श्री सिंह ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं की। वहीं उन्होंने अपनी पार्टी के 5 मुद्दों को भी मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया, जिसमें नारी सम्मान योजना में 1500 रुपये देने की बात कही। वहीं सिलेंडर 500 रुपये, किसानों की कर्ज माफी, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने व बिजली बिलों में विशेष छूट रखने का प्रावधान बताया। उन्होंने कर्नाटक सरकार का हवाला देते हुए बताया कि कांग्रेस अपने वादों को पूरा करने वाली पार्टी है। जो वादे हमने कर्नाटक में किए उन पर सरकार ने काम करना चालू कर दिया है। देखिए इस विषय पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा। बीडी शर्मा यहाँ के संसद सदस्य हैं। लगता है कोई बिजनेस कंपनी चला रहे हैं और हर जिले में उनके सीईओ बैठे हुए हैं जो पूरा कंपनी की वसूली कर रहे हैं। पन्ना में ब्रजेंद्र सिंह जी उनकी पार्टनरशिप है, यहाँ भी उनकी पार्टनरशिप काम कर रही है। उसमें कितना पार्टनरशिप है, किसका कितना हिस्सा है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है उसका पूरा रेत खनन अवैध रूप से किया गया है हमारे। और उन्होंने हर जिले में अपने कॉरपोरेट के पेजेस बनाए हुए हैं। योजना मंजूर की कमलनाथ जी ने 300 करोड़ की, ठेका दिया शिवराज सिंह चौहान ने। झोंके में मूर्तियां गिर गई और बिना हवा के अपने आप पत्थर का कलश नीचे गिर गया। भ्रष्टाचार में 80% लोगों का अंदाज है कि 300 करोड़ में से 225 करोड़ से ज़्यादा पैसा इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आप समझ सकते हो। पहला हक तो कमलनाथ जी का बनता है कि वे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 5 वादे किए हैं। जिस तरह से कर्नाटक में 5 वादे करके उन्होंने उसको लागू कर दिया, क्योंकि कांग्रेस जो कहती सो करती, मामू जैसे घोषणाएं नहीं करती। 5 हमारे जो घोषणा है उसमें नंबर 1 नारी सम्मान निधि 1500 रुपये माहवार महिलाओं को दिया जाएगा। गैस की टंकी 500 रुपये में दी जाएगी। जिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, सरकार हमारी गिरकर उनको कर्जा माफ किया जाएगा। पेंशन, पुरानी पेंशन लागू की जाएगी और बिजली 100 यूनिट तक माफ और 200 यूनिट पर हाफ कर दी जाएगी। और ये हमने हमारे पहले जो घोषणा थी उसको लागू भी किया गया। ये हमारा प्रयास है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से आ रही है, जहां पर एक ई रिक्शा और बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट के बाद ई रिक्शा 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। खबर भिंड से है। 11 लोग सवार थे इस ई रिक्शा में। आपको बता दें कि एक ई रिक्शा की क्षमता होती है 4 सवारियों की। इस ई रिक्शा में सवार थे 11 लोग। गाड़ी से टक्कर के बाद ई रिक्शा 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। भिंड से बड़ी खबर। घायलों को जिला अस्पताल भिंड पहुंचाया गया है।
11 लोग सवार थे इस ई रिक्शा में। और ये हैरत की बात है कि कैसे 11 लोग इस ई रिक्शा में बैठे होंगे। भिंड के रानी बिरगवा गांव से भिंड की ओर आ रही थी ये ई रिक्शा। रास्ते में एक बाइक से टकरा गई। आपको दिखाते हैं तस्वीरें आपकी आवाज़ पर। बाइक किस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हुई है इस टक्कर में। बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायलों को तुरंत भिंड के जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है। ई रिक्शा और बाइक की भिड़ंत, 11 लोग घायल। बाइक और ई रिक्शा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त, घायलों को भिंड जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्यारह लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। इसका इलाज चल रहा है भिंड के जिला अस्पताल में। घायलों में 3 की हालत गंभीर थी, जिन्हें डॉक्टर ने ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया है। इस प्रकार से एक बच्ची भी घायल है। एक और बच्ची जो गंभीर रूप से घायल है, पैरों प्लास्टर है, सिर पे भी काफ़ी चोट है लगी है इस बच्ची के। 11 लोगों को लेकर ले जा रहा था एक ई रिक्शा। इसकी क्षमता मात्र 4 सवारियों की होती है। आपको बता दें कि भिंड में ई रिक्शाओं की भरमार है। छोटे से शहर में लगभग 1000 के समथिंग ई रिक्शा चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं ई रिक्शा सवार यात्रियों से। क्या नाम है आप? सीमा। कैसे एक्सीडेंट हुआ? क्या रानी ग्राम से टमटम आ रही थी उधर से बाइक वाला जा रहा था गाड़ी में जी, तो मालूम नहीं रोड पे लहराते हुए गाड़ी ले जा रहा था। उधर से टमटम वाले ने गाड़ी वाले को बचाया, इसलिए उधर से खंती में गाड़ी चली गई, टमटम पलट गई। कितने लोग भरे थे टमटम में? वहाँ पे 12 लोग होंगे टमटम। कितने लोग घायल हैं? अब हमारी बच्चियन के तो लग गई है, हमको नहीं मालूम है कितने लोगों को लगी। 4-5 लोग तो ज़्यादा खून खच्चड़ हो गया था। हमारी बच्ची के भी गांव से कहाँ जा रहे थे आप लोग? रानी ग्राम से आ रहे थे और भिंड आ रहे थे। भिंड की ओर आ रहे थे। वो किराए वाली टमटम थे? टमटम किराए से चलते थे कि घर का निजी कोई वाहन? नहीं, हमारा घर का कोई वाहन नहीं था, किराए से ही आ रहे थे। टमटम वाला क्या मोटरसाइकिल की टक्कर लगी है? हमने तो नहीं देख पाया, हमारे तो एकदम टक्कर हुआ, हमने कुछ नहीं देख पाया। गाड़ी खंती में चली गई तो वहाँ तो बंद हो गई। ये आज एक टमटम कैसे क्या किससे टकराई है? आमू सामू गाड़ी आ रही थी, दोनों बिरगमा से इधर भिंड से जा रही थी मोटरसाइकिल। हाँ। तो आमने सामने पता नहीं कि आपस में कैसे गड़बड़ हो गई है। इधर गाड़ी टमटम भग गई, इधर मोटरसाइकिल भाई, दोनों को टक्कर हो गई होगी। तो बस नीचे गिर गए हम लोग, गड्ढे में सीधे खंती में गिर गए। कितने लोग सवार थे? कितने लोग सवार थे टमटम में? 10 लोग थे। 10 लोग। इस वक्त की बड़ी खबर भिंड से आ रही है, जहां पर व्यापारी की हत्या कर दी गई है। जी हां, ये व्यापारी सोने चांदी का व्यापार करता था। भिंड के उमरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। भिंड से बड़ी खबर, 7.5 लाख की लूट बताई जा रही है इस व्यापारी से। मोहन सोनी नाम बताया जा रहा है इस व्यापारी का, जो कि भिंड के उमरी का निवासी था। बड़ी खबर भिंड से, जहां पर एक व्यापारी की निर्मम हत्या कर दी गई लूट के मकसद से। आरोपी फरार। भिंड के उमरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। व्यापारी से जेवरात सहित लगभग 7.5 लाख रुपए की लूट हुई है, जहां पर व्यापारी मोहन सोनी को जिला अस्पताल भिंड लेकर आया गया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
जी हाँ, भिंड का ये मामला है। भिंड के उमरी थाना क्षेत्र का आपकी आवाज़ पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भिंड में व्यापारी को मारी गोली, हुई हत्या। घटना की सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शिवपुरी से, जहां रोजगार के नाम पर एससीबी कंपनी द्वारा महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। यह महिलाएं अब अपनी मेहनत के पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। शिवपुरी संवाददाता मोहन सिंह ने बताया कि शिवपुरी में सैनिटरी पैड पैकिंग कंपनी ने लाखों महिलाओं को ठग लिया है। जानकारी के अनुसार सीएसपी ब्रांड कंपनी ने महिलाओं को चेन सिस्टम से जोड़कर उनके साथ लाखों रुपए की ठगी की और ठगी का अंजाम देकर कंपनी का मालिक चंद्रशेखर शर्मा अपने मुख्य सहयोगी अखिलेश राजपूत के साथ भाग गया। अब इस पूरे खेल का पता प्रशासन को चला तो प्रशासन ने कंपनी के ऑफिस को सील कर दिया। साथ ही एक महिला की शिकायत पर कंपनी में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया। आइए पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए बात करते हैं शिवपुरी संवाददाता मोहन सिंह से। मोहन सिंह जी, यहाँ जो पूरा मामला सामने आया है महिलाओं से ठगी का, क्या है पूरा मामला? हाँ जी बिल्कुल, ये जो मामला है वो सितंबर 2022 का मामला है और उस समय ये कंपनी बाहर उत्तर प्रदेश से यहाँ पर मध्य प्रदेश की शिवपुरी में आई थी और शिवपुरी में इन्होंने जो सामूहिक चलाने वाली जो महिलाएं थी उनको जोड़ना स्टार्ट किया था और उन महिलाओं से इन्होंने 30,000 रुपये जमा करवाया था और फिर उनको ये पैड का जो सामान रहता है वो पैकिंग के लिए देते थे और उस सामान को वो महिलाएं पैक करती थी तो उनको इसके एवज में उन्हें 8,000 रुपये प्रति महीने दिया जाता था। इस तरीके से महिलाएं लालच में आकर महिलाओं ने इस कंपनी पर भरोसा किया और उसमें पैसा जमा किया। कुछ महिलाओं ने इस कंपनी में 1-1 लाख रुपए भी जमा किया था। इनकी सैलरी ज्यादा थी, लगभग 14,000 रुपए से भी और ज्यादा सैलरी थी और इस प्रकार से इस कंपनी में लगभग 2,000 महिलाएं जोड़ी गई थी और 2,000 महिलाओं से किसी महिला से 30,000 तो किसी महिला से 1 लाख रुपए इस तरीके से जमा कराया गया था और टोटल अगर लगाया जाए तो लगभग करोड़ों में ये अमाउंट जाता है और करोड़ों रुपए का इसमें घोटाला किया। फिर इसके बाद जब इस कंपनी की शिकायत एक बाहर की जो महिला थी उत्तर प्रदेश की, उसने यहाँ पर शिवपुरी में FIR कराई तो 420 का इन पर केस दर्ज किया गया और फिर उसी दिन से जब पुलिस ने इस कंपनी के जो ऑफिसों की जांच की तो उसके बाद इस कंपनी के जो ऑफिस हैं उनको सील कर दिया गया था और जब से ही यह जो मेन जो लोग हैं अखिलेश राजपूत और चंद्रशेखर वर्मा वो उसी समय से फरार हैं और अभी तक महिलाएं दर दर की ठोकर खा रही हैं। सीताराम गुरुजी। सीताराम। जय बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की जय। गुरुजी। हाँ। हमारी माता कुल की माता कौन सी है? माता तुम्हारी, कुल तुम्हारा, बताएं हम? अभी तक मालूम नहीं है किसी को कौन सी माता को पूजा करें। चलो अब तो दुर्गा माता की करत रही हो लेकिन हमारे जी में बता दे भी, ठीक है? तो अर्जी लगा ही नहीं रही, सपने में आपने लगा दी 4-5 दिन पहले। FIR डाल दो। लगवा दे भी हम आपकी अर्जी। गुरु जी 4 ही बच्चों को मंगल दोष बताया पंडित जी ने तो उसलिए उपाय बता कुछ। हाँ, मंगल दोष का उपाय सुनो। और शादी भी नहीं हो रही 2 बच्चों की, बच्चियों की करना है हमको। पहले मंगल दोष का उपाय सुन लो। हाँ ठीक है। मंगल दोष के उपाय के लिए उज्जैन में एक भगवान शंकर का स्थान है मंगलनाथ, वो करवा लिया हमने 2 मंगल पहले। वहाँ गए थे? हाँ पूजन करवा लिया। हाँ तो वहाँ का पूरा सुन लो। हाँ। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे मंगलनाथ भगवान शंकर का मंदिर है, वहीं करवाई। वहाँ पर जो है भात मतलब चावल, जी चावल का प्रसाद लगता है। जी गुरु जी। तो चावल का प्रसाद लगवाना चाहिए, अभिषेक करवाना चाहिए
और हो सके तो 2 बार उसको करवा देना चाहिए। ऐसा करवाने से कुंडली का मंगल दोष मिट जाता है। वो सब करवाए था गुरुजी ने, सब कुछ करवाया था। ये हो गया 2 बार? हाँ, 1 बार हो गया। 2 बार उसको करवा दीजिए, मंगल दोष उससे मिट जाएगा। 4 ही बच्चों को करवा दिया। ठीक किया, बहुत अच्छा है, उससे कुंडली का मंगल दोष मिट जाता है। दूसरा, गुरुजी आशीर्वाद दे सब जनों का। हमारे पति को भी शक्कर की बीमारी है, वो आए साथ में, बार बार तबीयत खराब हो जाती बहुत ज्यादा। और हमारे ससुर जी चल नहीं पा रहा है, 2 धाम पे भी वो आए, हमने उनका फोटो भी दिया कार्यालय में। और बहुत परेशानी है काकर। और माता जी? और माता पिता भी बहुत परेशान है। हम जब से हमारी शादी भाई हम बहुत परेशान हैं। और आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। हाँ, और सब जने ठीक रहे में। वो पड़ोसी तो हमारा ईश्वर मसीह को मानता है गुरुजी, और हमारी भाभी भी साथ है, उसको मानने लग गई। तो ऐसा क्या करें, वो भगवान को माने, अपने देवता किसको मानने लगी? ईश्वर मसीह में चली गई हो, ईसाइयों में। कहाँ से हो आप? हम इंदौर से आए हैं गुरुजी। बहुत बार भटक लिए हमने दरबार, 10 बार तो हो चुके होंगे। मिली नहीं आज तक? नहीं, आज तक नहीं। बहुत आस लगी थी आपसे मिलने की। ठीक है। रात में भी हम सोच रहे थे कि गुरुजी बुलाएंगे, मन नहीं बुलाया है आपने। हम धंधरहुआ गांव में गए, और भी 2-3 कथा में गए गुरुजी। अच्छा, मिल नहीं पाए? नहीं मिल पाए, सेवादारों ने नहीं मिलने दिया हमको। क्या करना चाहिए गुरुजी के, जो अपनी पूजा करें। हमारी भाभी भी वही उसी में जुड़ गई, और माँ बाप को बहुत परेशानी है। अभी भी वो भाभी लड़ाई करी है, मम्मी आए भी हैं पांडाल में। हो गई बात? क्या करूं गुरुजी हम? सुनो, अब हमें बोलन तो दो। सो बोलन दे ही नहीं रही, हम बोलिए का। 4 बार हमने ट्राई करो, जब बोलन और रहेगा हो तो बोल लो। दे दो माइक। आप तो अभी बताओ, मंगल दोष को बता दे, और शादी हो जाए। हमें इस साल शादी करने लड़कियों की, दोनों की। और पूजा का बता दो कि कौन सी कुल की देवी पूजे हम। और बस, और आप बता, बस इतना ही पूछने हमको। चलो, अर्जी के लिए माता जी हम आपकी प्रार्थना करेंगे। दरबार की चर्चा तो दरबार में ही होती है, वो शक्तियों के आदेश से हो पाती है। लेकिन हम आपको ये जो ईसा मसीहा वाली चर्चा है, इस कारण से आपको हम दरबार के बाद यहीं मिल लेंगे। ठीक है गुरु, क्योंकि दरबार में तो वो अपने हिसाब से बुलवाते हैं बालाजी। ठीक है गुरु। लेकिन हम विशेष प्रार्थना करके कल हम आपको यहीं मिल लेंगे। और कुल में देवी का पता कैसे करें, उसके लिए अगर जानकारी नहीं है तो भगवती दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए, और मंगल काज संपन्न हो जावे। बाकी अर्जी जब लगेगी तो उसमें सभी उत्तर बिना बताए लिखे आते हैं, तो वो हम आपके लिए प्रार्थना करके आपकी अर्जी लगवा देंगे। लेकिन यहीं पर पंडाल की विषय चूंकि उनके हाथ में होता है, यहाँ पर हम अपनी तरफ से प्रार्थना करके आपकी अर्जी लगा दें। भिंड जिले से बड़ी खबर आ रही है। भिंड जिले में अवैध रेत के व्यापार को लेकर भिंड एसपी की बड़ी कार्रवाई। यह खबर भिंड से है। भिंड जिले के भारोली और लाहार थाना क्षेत्र में रेत माफियाओं पर भिंड एसपी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 1 दर्जन से अधिक वाहनों को किया गया है जब्त। भिंड एसपी की कार्रवाई।
खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश का एक जिला जो बदनाम हो चुका है अवैध रेत के व्यापार से, जहां रेत माफिया घूम रहे हैं बेखौफ। आए दिन अवैध रेत परिवहन और उत्खनन की खबरें भिंड जिले से आती रहती हैं, लेकिन अब भिंड पुलिस हो गई है सतर्क, क्योंकि आ चुके हैं भिंड एसपी श्री मनीष खत्री। नवागत पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री ने कसम खाई है कि वो भिंड जिले से अवैध रेत की उत्खनन और रेत माफियाओं को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए उन्होंने खुद मोर्चा संभाला है। अवैध रेत के उत्खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए भिंड एसपी श्री मनीष खत्री खुद उतरे हैं मैदान में। आधी रात को भिंड एसपी मनीष खत्री को जानकारी मिलती है अपने खुफिया तंत्र से कि भिंड के लाहड़ क्षेत्र में रेत का व्यापार फल फूल रहा है। तो मनीष खत्री कहां रुकने वाले थे? आधी रात को ही निकल पड़े भिंड एसपी मनीष खत्री लाहड़ के लिए। सबसे पहले भिंड एसपी पहुंचे थाना भरौली में। वहां एक डंपर जो कि ओवरलोड था और उस पर किसी प्रकार का कोई नंबर भी नहीं था। पुलिस को देखकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। डंपर में अवैध रेत भरा हुआ था, रॉयल्टी नहीं थी, ओवरलोड भी था। तुरंत थाना प्रभारी को कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसके बाद भिंड एसपी ने रुख किया लाहड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पर्राज खदान पर। पर्राज खदान जो कि हमेशा सुर्खियों में रहती है अपने अवैध रेत की उत्खनन और परिवहन के लिए। यहां भिंड एसपी मनीष खत्री ने की बड़ी कार्यवाही। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 12 अवैध रेत का परिवहन करते हुए ट्रक और टैंकर को पकड़ा गया। आपकी आवाज पर ये सनसनीखेज खबर। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इन ट्रकों पर कोई नंबर प्लेट नहीं है। बिना नंबर की ये वाहन अवैध रेत के व्यापार में संलिप्त थे। और तो और ओवरलोड, बिना रॉयल्टी के, बिना नंबर के वाहन निश्चित रूप से रेत के अवैध व्यापार के लिए ही बनाए गए हैं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इन वाहनों पर किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं है। बिना नंबर के ये वाहन अवैध वाहन है और अवैध रेत के व्यापार में इन वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। भिंड एसपी की कार्यवाही, रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि भिंड पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री सिर्फ यहीं पर नहीं रुके। एक सूचना उन्हें और मिली कि लाहड़ थाना क्षेत्र में गांजे का व्यापार भी फल फूल रहा है। तो फिर क्या था, पुलिस अधीक्षक ने टीम बनाकर लाहड़ थाना क्षेत्र के प्रतिपुरा में धावा बोल दिया। हरे गांजे की खेती पर दबिश दी गई। खबर लिखने तक 250 से अधिक पौधों को पुलिस द्वारा उखाड़ फेंका गया। अवैध गांजा, पुलिस की कार्रवाई, भिंड पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री का एक्शन। अवैध गांजे का व्यापार भी लाहड़ क्षेत्र में फल फूल रहा है, जिस पर कार्रवाई की गई भिंड पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री के द्वारा। यहां से भिंड पुलिस के द्वारा एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ जारी है। भिंड पुलिस अधीक्षक एक्शन के मूड में। अवैध रेत का व्यापार, माफियाओं में खलबली। नदियों के सीनों को छलनी करने वाले रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई भिंड एसपी मनीष खत्री के द्वारा। राहुल तिवारी की रिपोर्ट। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने को है, जिसको लेकर प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि यदि वे सफल होते हैं तो उसके लिए उनको शुभकामना, यदि वे असफल होते हैं तो उन्हें धैर्य नहीं खोना चाहिए। देखिए प्रदेश के मुखिया मामा शिवराज ने अपने भांजों भांजियों के लिए क्या संदेश दिया है। मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, शुभाशीष 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट आने वाले हैं। शुभकामनाएं। सफल होने वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन असफल भी हो जाओ तो चिंता मत करना। कई बार सफलता और असफलता अनेकों परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सफलता और असफलता में सम रहना, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही।
फिर रुक जाना नहीं, विकल्प भी तो तुम्हारे पास। जून के अंत में फिर परीक्षा दे सकोगे, साल भी खराब नहीं होगा। सफलता और असफलता को समान मानते हुए अगर हम असफल हुए तो अगली बार फिर और गंभीरता से प्रयास करके फिर सफल होंगे। और इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए फिर से मेहनत करने की जरूरत है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। नमस्कार।